ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। ये मेरी खुद की रिसर्च है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपका पूरा फंड जीरो भी हो सकता है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ये जो अक्टूबर की स्टार्टिंग हुई है और सारे इन्फ्लुएंसर्स यहां पे यही दावा कर रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में ऑल्ट सीजन हमें यहां पे देखने को मिलेगा। कितनी सच्चाई है इस बात में, किस नजरिए से मैं मार्केट को देख रहा हूं, हर एक चीज आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ यूएस की जो गवर्नमेंट यहां पे ऑफिशियली शट डाउन हो चुकी है, कितने लंबे समय तक ये चीज यहां पे रह सकती है, क्या इंपैक्ट उसका क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर पड़ेगा, हर एक चीज को आज की इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपका दोस्त हिमांशु और आप देख रहे हैं क्रिप्टोनियन हिमांशु। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट की ही बात कर लें तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑफिशियली जो है यूएस की गवर्नमेंट का यहाँ पे शटडाउन हो चुका है। अब काफी सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि यूएस की गवर्नमेंट के शटडाउन के बाद मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलेगी। उसके पीछे का रीजन ये है कि 3 अक्टूबर को यहां पे कोई भी जॉब का डेटा अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज यूएस की गवर्नमेंट जो है वो यहां पे शटडाउन रहेगी तो कोई डेटा भी देखने को नहीं मिलेगा। 7 अक्टूबर को कोई ट्रेड बैलेंस भी यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है 15 और 16 तारीख को सीपीआई और पीपीआई डेटा, अगर तब तक यहां पे यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन रहती है तो ये डेटा भी देखने को नहीं मिलेंगे। और इससे कहीं ना कहीं जो रेट कट है 30 अक्टूबर को, जिसकी हम उम्मीद यहां पे लगा रहे हैं, उसके ऊपर भी इसका इंपैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। और मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और अनसर्टेनिटी हमेशा से मार्केट के लिए यहां पे पॉजिटिव नहीं होती। हालांकि अगर हिस्टोरिकली बात करें तो 15-20 दफा यूएस की गवर्नमेंट यहां पे शट डाउन हो चुकी है और ये मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कोई नेगेटिव या कोई पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के ऊपर तो नहीं डालता है। लेकिन अगर यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करें तो हमेशा से हमने ये देखा है कि शट डाउन के समय 3 से 5% डाउनफॉल हमें यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन ये जो डाउनफॉल यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलता है बहुत जल्दी, यानी कि बाय द डिप कर लिया यहां पे जाता है, यानी कि बहुत जल्दी इसको बाय कर लिया जाता है और वापस से शटडाउन के बाद यूएस की स्टॉक मार्केट यहां पे रिकवरी लेते हुए हमें देखने को मिलती है। हालांकि क्रिप्टो के लिए कोई ठोस डेटा अब तक यहां पे नहीं है। बिकॉज क्रिप्टो यहां पे 13-14 साल ही पुरानी है, तो यहां पे कोई ठोस डेटा क्रिप्टो के लिए अभी तक मार्केट के अंदर यहां पे नहीं है। हालांकि आई डोंट थिंक सो कोई मेजर इंपैक्ट खासकर यूएस मार्केट का, यूएस की गवर्नमेंट की शटडाउन का यहां पे क्रिप्टो के ऊपर पड़ेगा। स्टिल ऑल्ट कॉइन सीजन के बारे में, अक्टूबर के बारे में भी बात करने वाले हैं, लेकिन एक बार यहां पे हम बात कर लेते हैं बीटीसी के चार्ट के ऊपर ही क्या सिचुएशन बीटीसी के अंदर चल रही है। अभी के टाइम पे आप देखेंगे कि बीटीसी ने टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो यहां पे हायर लो जो है वो कंफर्म कर दिया है। और लास्ट वीडियो अगर गौर से आपने मेरी देखी हो तो क्लियरली मैंने आपको बोला था कि इस लेवल के आसपास, जब मार्केट के अंदर 24-25 के आसपास हम फियर के अंदर चल रहे थे, कि पर्सनली मैं यहां पे बाइंग बना रहा हूं, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी छोटी मोटी बाइंग बना रहा हूं, बिटकॉइन के अंदर भी यहां पे बाइंग बना रहा हूं। और यही वजह है कि अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर भी यहां पे हमने बीटीसी का जो लॉन्ग ट्रेड है वो यहीं से ही एग्जैक्ट लिया था। इसके बाद हालांकि हमने और भी ट्रेड यहां पे लिए थे, लेकिन बीटीसी का ट्रेड जो है एग्जैक्ट इसी पॉइंट के आसपास से लिया था। और अब आप देखेंगे बीटीसी ने यहां पे लोअर हायर लो तो कंफर्म कर दिया, लेकिन अभी तक बीटीसी ने हायर हाई यहां पे कंफर्म नहीं करा है। टेक्निकली देखें तो बीटीसी अभी भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। हालांकि जिस डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर बीटीसी काफी लंबे टाइम से यहां पे कंसोलिडेट हो रहा है, अभी के टाइम पे आप देखेंगे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं बीटीसी इस डाउन ट्रेंड चैनल का यहां पे ब्रेकआउट कर रहा है। लेकिन बीटीसी के ऊपर प्रॉपर तरीके से बुलिश में तभी हो पाऊंगा जब बीटीसी वापस से इस जोन, यानी कि $1,17,000 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज करेगा और इसके ऊपर सस्टेन करेगा। बिकॉज इस डिप के अंदर, ये जो डिप यहां के बीटीसी की ऑल टाइम हाई से स्टार्ट हुई थी, इस डिप के अंदर बीटीसी ने जो अपना लोअर हाई कंफर्म करा है वो $1,17,000 के आसपास ही करा है। और जब बीटीसी इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज करेगा एंड सस्टेन करेगा, तब जाके प्रॉपर तरीके से मैं कह सकता हूं कि बिटकॉइन जो है अप ट्रेंड के अंदर आ चुका है। हालांकि बीटीसी जो है एक बुल फ्लैग के अंदर ही है और 90% ऑफ द केसेस के अंदर इसका ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ सीजनैलिटी जो है वो भी अभी के टाइम में प्ले हो रही है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर का महीना हमेशा से बिटकॉइन के लिए बुलिश रहा है, लेकिन वॉलेटाइल भी उतना ही ज्यादा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, बीटीसी का महीना ऑन एन एवरेज 14% का पॉजिटिव जो है अक्टूबर के महीने में रहता है। तो अगर 14% हम यहां पे कैलकुलेट कर लें तो मोटा मोटा बीटीसी $1,30,000, $1,31,000 के आसपास अक्टूबर का महीना क्लोज कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है
कि यहां पे बीटीसी उससे पहले नीचे नहीं जा सकता है। यहां पे आप देखेंगे बीटीसी का सीएमई गैप जो है $1,11,000 के आसपास है और इसी जोन के आसपास अच्छी खासी लिक्विडिटी भी है और इस सीएमई गैप से भी हम काफी ज्यादा दूर नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहां पे ये वाला सीएमई गैप अक्टूबर के महीने के अंदर फिल हो सकता है। हालांकि अब काफी लोग ये बात करेंगे कि $92,000 के आसपास भी हमारा सीएमई गैप है। बीटीसी ने अभी तक उस सीएमई गैप को फिल नहीं किया है, लेकिन बीटीसी बियर मार्केट के अंदर भी सीएमई गैप को फिल्स करने आता है और 90% ऑफ द केसेस के अंदर सीएमई गैप को फिल करता है और $92,000 का सीएमई गैप काफी ज्यादा दूर है और जब तक बीटीसी उस गैप को फिल करेगा तब तक आई थिंक हम बियर मार्केट में आ चुके होंगे। लेकिन ये वाला सीएमई गैप अभी नजदीक है तो बीटीसी इस सीएमई गैप को फिल कर सकता है। क्यों? बिकॉज अगर मैं यहां पे दिखाऊं 7 डेज की लिक्विडिटी तो यहां पे आप देखेंगे $1,10,000 के आसपास $4 बिलियन से ज्यादा की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। प्लस अगर $1,08,000 की बात करूं, यहां पे जो बीटीसी ने लो कंफर्म करा है, अगर इसी लो की बात करूं $1,08,000 की, तो यहां पे भी $7 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ऊपर की साइड हमारे पास ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है। क्यों ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है? बिकॉज यहां पे आप देखेंगे फंडिंग रेट्स भी अगर 7 डेज के टाइम फ्रेम में बात कर लूं तो यहां पे ज्यादातर पॉजिटिव है, यानी कि ज्यादातर लोग इस समय बिटकॉइन को लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। किस चक्कर के अंदर? अब अक्टूबर के चक्कर में। बिकॉज हर जगह आपको यही सुनने को मिलेगा कि अक्टूबर के महीने में बीटीसी हमेशा से बुलिश रहता है। इसी वजह से सारे लोग कहीं ना कहीं बीटीसी को लॉन्ग करके बैठे हुए हैं। इसी वजह से नीचे की साइड लिक्विडिटी हमारे पास ज्यादा है। तो इस चीज को कॉशियस रह के ही ट्रेड कीजिएगा। बिकॉज अगर मैं सितंबर के महीने की भी यहां पे बात कर लूं तो सितंबर का महीना आप देखेंगे बुलिश ही हमारा क्लोज रहा है, क्लोज हुआ है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम सितंबर का महीना जो है वो यहां पे बेयरिश रहा है और यहां पे मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन हमें देखने को मिल चुकी थी, यानी कि पहले ही सितंबर के अंदर रैली यहां पे स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन सितंबर एंड आते आते वापस से वो रैली जो है वो यहां पे कम हुई, यानी कि बीटीसी के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला और कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन और बिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडेशन देखने को मिली। सिमिलरली अक्टूबर के महीने के अंदर भी ये सिनेरियो हो सकता है, बिकॉज अक्टूबर का महीना अगर सीजनैलिटी वाइज बात करें तो हमेशा से बुलिश रहा है। तो यहां पे मार्केट मेकर्स पहले हल्की सी होप देने के बाद अच्छी खासी करेक्शन भी करवा सकते हैं, जिससे कि जिन लोगों ने लेट लॉन्ग्स यहां पे करे हैं वो लोग यहां पे लिक्विडेट हो जाए और उसके बाद अक्टूबर का महीना हमें बुलिश क्लोज होता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि यहां पे आप देखेंगे हिस्टोरिकली सितंबर का महीना जब भी पॉजिटिव क्लोज हुआ है उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी ज्यादातर केस के अंदर हमें ग्रीन ही क्लोज होता हुआ देखने को मिला। यहां पे भी, उसके बाद आप विटनेस करेंगे यहां पे भी, उसके बाद आप विटनेस करेंगे यहां पे भी। अगर मैं खाली अभी के टाइम पे अक्टूबर के ऊपर ही फोकस करूं तो यहां पे आप देखेंगे अक्टूबर का जो हमारा महीना है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर डबल डिजिट्स के अंदर ही ग्रीन हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। खाली बियर मार्केट यानी कि फॉर एग्जांपल 2018 की बात करूं या फिर बियर मार्केट 2014 की बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे खाली रेड क्लोज होता हुआ देखने को मिला, अदरवाइज हमें ग्रीन ही क्लोज होता हुआ यहां पे देखने को मिला। क्या चीज पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पे ऑल्ट कॉइन्स के लिए और बिटकॉइन के लिए इस अक्टूबर के महीने में, ये थोड़ा सा डिटेल के अंदर आपको समझाने वाला हूं। तो आई होप थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखिएगा तभी जाके चीजों को यहां पे समझ पाएंगे। तो यहां पे आप देखेंगे Q4 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे कि इथीरियम के लिए Q4 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 28% पिछले साल यहां पे बुलिश रहा था, लेकिन बिटकॉइन के लिए 47% यहां पे बुलिश रहा था। उससे पहले 2023 का अगर Q4 की बात करूं इसी साइकिल की तो यहां पे इथीरियम के लिए 36% यहां पे Q4 बुलिश रहा था और बिटकॉइन के लिए 56% यहां पे बुलिश रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं इस साइकिल के अंदर, इनफैक्ट 2020 की भी बात करूं तो यहां पे आप देखेंगे बिटकॉइन ही ज्यादा बुलिश एज कंपेयर टू इथीरियम रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं हमने ये चीज नोटिस की है अगर इन सारे डेटा को देखें। इनफैक्ट इस डेटा को भी यहां पे देखें, अगर इसका मीडियम रिटर्न और एवरेज रिटर्न भी हम देख लें तो ये चीज हमने यहां पे नोटिस की है पास्ट साइकिल्स के अंदर भी, इवन प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी, कि खासकर अक्टूबर का महीना बिटकॉइन के लिए ही बुलिश रहता है। इथीरियम भी पंप करता है लेकिन एज कंपेयर टू बिटकॉइन इथीरियम कहीं ना कहीं लैग करता है। और हमारे ऑल्ट कॉइन्स यानी कि जो हम प्रॉपर फुल फ्लेज ऑल्ट सीजन का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बारे में हर एक बंदा यहां पे बात कर रहा है, जो कि अक्टूबर में ही स्टार्ट होगा, लोग ऐसा कह रहे हैं, वो ऑल्ट सीजन तब तक स्टार्ट यहां पे नहीं होगा जब तक इथीरियम $5,000 के ऊपर एटलीस्ट डेली कैंडल क्लोज नहीं कर देता, इनफैक्ट वीकली कैंडल क्लोज नहीं कर देता और यहां पे सस्टेन नहीं कर जाता। जब तक इथीरियम $5,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक फुल फ्लेज ऑल्ट सीजन हम यहां पे विटनेस नहीं कर सकते। और अक्टूबर का महीना खासकर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए बुलिश देखा गया है। इथीरियम भी यहां पे रैली करता है, बिटकॉइन भी यहां पे रैली करता है, ऑल्ट कॉइन्स भी थोड़ा बहुत यहां पे पंप होते हैं, लेकिन लीड इस अक्टूबर के मंथ को लीड जो करता है वो यहां पे बिटकॉइन ही करता है। यानी कि सबसे ज्यादा रिटर्न हमें बिटकॉइन के अंदर ही देखने को मिलते हैं, उससे थोड़ा कम यहां पे इथीरियम पंप होता है और उसी के आसपास थोड़े उसी रेंज के अंदर यहां पे ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल थोड़ा सा डिटेल के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसी साइकिल की बात कर रहा हूं। यहां पे आप देखेंगे ये है अप्रोक्सीमेटली ये रहा अक्टूबर का महीना 2024 का इथीरियम का। यहां पे आप देखेंगे बिटकॉइन तो अप्रोक्सीमेटली 2024 के अंदर यहां पे
10% पंप हुआ। लेकिन यही आप देखेंगे इथीरियम ने कोई भी खास रैली नहीं दिखाई, साइडवेज ही मूवमेंट करा। जब बिटकॉइन ने लीड ले ली, जब बिटकॉइन अक्टूबर के महीने में पंप हो गया, उसके बाद नवंबर के महीने में हमें इथीरियम के अंदर रैली देखने को मिली। सिमिलरली अगर इसी साइकिल की तो मैं दोबारा बात कर लूं यहां पे अक्टूबर की, तो यहां पे आप देखेंगे अक्टूबर के महीने के अंदर इथीरियम ने अप्रोक्सीमेटली 9% यहां पे पंप करा। वहीं अगर मैं बिटकॉइन की बात कर लूं तो बिटकॉइन आप देखेंगे 28% पंप हुआ, यानी कि बिटकॉइन ही यहां पे लीड करता है। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा और प्रीवियस यहां पे डेटा देख लें, हालांकि यहां पे आप देखेंगे यहां पे जितना ही बिटकॉइन पंप हुआ था उतना ही इथीरियम पंप हुआ था। ये 2021 की साइकिल है, लेकिन उससे पहले ब्लो ऑफ टॉप अपना बिटकॉइन जो है वो लगा चुका था। उससे पहले अगर हम बात कर लें 2020 के अंदर, सिमिलरली यहां पे आप देखेंगे बिटकॉइन ने ही आउट परफॉर्म करा। पहले बिटकॉइन पंप हुआ, उसके बाद यहां पे इथीरियम की रैली नवंबर से स्टार्ट हुई, यानी कि ये नवंबर का महीना, ये नवंबर की कैंडल है। अक्टूबर के अंदर इथीरियम ने थोड़ी बहुत ही रैली दिखाई एज कंपेयर टू बिटकॉइन, यानी कि मोटा मोटा ये समझ आ चुका है कि अक्टूबर के महीने के अंदर हमें मेजर रैली जो है पहले बिटकॉइन के अंदर ही विटनेस होगी। हो सकता है कुछ इक्के दुक्के 4 5 7 ऑल्ट कॉइन्स, फॉर एग्जांपल जैसे एस्टर, एवेंटिस लास्ट मंथ के अंदर हमें पंप होते हुए देखने को मिले। कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स भी होंगे जो 100-200% की रैली दिखा देंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट सीजन का हम इंतजार कर रहे हैं वो हमें तभी देखने को मिलेगा जब इथीरियम बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करेगा। और अक्टूबर के महीने के अंदर हमने ये चीज विटनेस की है कि पहले बिटकॉइन जो है वो यहां पे लीड देता है, यानी कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट को आउट परफॉर्म करता है। उसके बाद नवंबर के महीने में यहां पे इथीरियम जो है इस रैली को कैचअप करता है, और जब तक इथीरियम $5000 के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन नहीं करेगा तब तक मेजर ऑल्ट सीजन जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो यहां पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। प्लस अगर मैं एक चीज आपको यहां पे और दिखा दूं तो यहां पे आप देखेंगे बीटीसी डोमिनेंस में वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ओपन कर रखी है मैंने। अब बिटकॉइन पहले लीड लेगा तो नो डाउट यहां पे बिटकॉइन की डोमिनेंस भी इंक्रीज होगी, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स हमें पंप तो होंगे लेकिन एज कंपेयर टू बिटकॉइन यहां पे लैग करेंगे। अगर हिस्टोरिकली भी हम बात कर लें तो यहां पे आप देखेंगे पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो ये है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पे आप देखेंगे सितंबर यहां पे खत्म होता है, सितंबर के बाद यहां पे अक्टूबर के महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज करते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद ये जो टाइम फ्रेम है नवंबर एंड दिसंबर का, यहां पे बीटीसी की डोमिनेंस जो है डाउनफॉल लेती है, और इसी दौरान ऑल्ट कॉइन्स हमें पंप होते हुए देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अगर एक साल और पीछे में आपको लेके जाऊं तो यहां पे आप देखेंगे सिमिलरली अक्टूबर जैसे ही स्टार्ट होता है यहां पे बीटीसी की डोमिनेंस राइज करती है, और ये नवंबर या अक्टूबर एंड से, यानी कि 3rd वीक ऑफ अक्टूबर या नवंबर स्टार्टिंग से यहां पे आप देखेंगे बीटीसी की डोमिनेंस जो है गिरती है, और दिसंबर तक यहां पे गिरती ही जाती है। और यही वो टाइम होता है जहां पे ऑल्ट सीजन हमें पंप कर, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स पंप करते हुए देखने को मिलते हैं इस साइकिल के अंदर। इनफैक्ट अगर मैं इस बियर मार्केट को छोड़ दूंगा, बियर मार्केट से थोड़ा सा और पहले यहां पे चला जाऊं तो यहां पे आप देखेंगे 2020 के अंदर भी यही सिमिलर चीज हमें देखने को मिली कि अक्टूबर के दौरान बिटकॉइन पहले यहां पे लीड करता है और बीटीसी की डोमिनेंस यहां पे इंक्रीज होती है। उसके बाद नवंबर या फिर अक्टूबर एंड के दौरान यहां पे बीटीसी की डोमिनेंस गिरती हुई हमें देखने को मिलती है, और फुल फ्लेज ऑल्ट सीजन जो है वो यहां पे हमें देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर 2017 की भी बुल साइकिल की मैं बात कर लूं तो यहां पे आप देखेंगे सिमिलर वही चीज हो रही है जो अभी भी यहां पे हो रही है, यानी कि बीटीसी की डोमिनेंस पहले अक्टूबर के महीने में स्टार्टिंग के 3 हफ्ते यहां पे राइज करती है। उसके बाद अक्टूबर एंड से अगर मैं बात करूं मिड अक्टूबर से बीटीसी की डोमिनेंस यहां पे गिरती है, और उसके बाद यहां पे ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हुए हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि उसके बाद बीटीसी की डोमिनेंस एक लेग और ऊपर लेती है, फिर हमें फाइनल ऑल्ट सीजन देखने को मिलता है। लेकिन अगर इस डेटा को हम थोड़ा सा ध्यान से देखें और इसको कोरिलेट करें इथीरियम से तो हमें इतना जरूर समझ आ जाता है कि अक्टूबर के महीने में बिटकॉइन पहले यहां पे लीड लेता है और बीटीसी की डोमिनेंस यहां पे राइज होती है। और अगर इन सारी डोमिनेंस जितनी प्रीवियस ईयर के अंदर बीटीसी की डोमिनेंस अक्टूबर के महीने में पंप हुई है, अगर इनकी एवरेज निकाल लें तो मोटा मोटा 5-5.5% ग्रोथ हमें बीटीसी की डोमिनेंस के अंदर देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस करंट टाइम से यहां पे बीटीसी की डोमिनेंस को मैं 4-5.5% तक कैलकुलेट कर लूं तो ये अप्रोक्सीमेटली निकल के आ जाती है 62%, यानी कि बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो हमें 62% तक पंप होती हुई देखने को मिल सकती है। उसके बाद भी एक चीज का ध्यान रखिएगा, उसके बाद भी बीटीसी की डोमिनेंस जो है डाउन ट्रेंड के अंदर ही रहेगी, बिकॉज बीटीसी की डोमिनेंस वीकली टाइम फ्रेम में लोअर हाईस ही यहां पे बना रही है, यानी कि उसके बाद फ्री फॉल बीटीसी की डोमिनेंस के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज यही वो टाइम होगा जहां पे बिटकॉइन लीड करेगा और अपना ब्लो ऑफ टॉप बनाएगा। उसके बाद हमें यहां पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रन, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हलचल देखने को मिल सकती है। हालांकि यहां पे आप देखेंगे 21 वीक ईएमए वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी की डोमिनेंस को अच्छी खासी रेजिस्टेंस देगी 60% के आसपास, और अगर बीटीसी की डोमिनेंस 61.5% के आसपास चली भी जाती है, स्टिल बीटीसी की डोमिनेंस बड़े टाइम फ्रेम में एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही रहेगी। लेकिन पहले बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो यहां पे बढ़ती है, बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे बीटीसी की डोमिनेंस की आरएसआई बिल्कुल इस समय ओवरसोल्ड जोन के अंदर है।
अब ये रीसेट तो यहां पे होगी ना। अब जब तक ये यहां पे रीसेट होगी तब तक बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो भी यहां पे इंक्रीज होगी, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हलचल तो हमें देखने को मिलेगी, नो डाउट। बीटीसी पंप होगा, यहां पे ऑल्ट कॉइन्स भी पंप होंगे, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स प्लस इथेरियम एज कंपेयर टू बीटीसी जो है वो यहां पे लैक कर सकता है, यानी कि लीड जो है पहले हमें बीटीसी के अंदर ही यहां पे देखने को मिलेगी, बिकॉज यूएस शटडाउन यहां पे यूएस की गवर्नमेंट यहां पे शटडाउन हुई है, तो नो डाउट अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर है और सबसे सेफेस्ट एसेट जो है वो यहां पे बिटकॉइन ही है। तो इसका इंपैक्ट हमें बिटकॉइन के ऊपर पॉजिटिवली ही अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा, लेकिन मैनिपुलेशन यहां पे हो सकती है जिस तरीके से सितंबर के महीने के अंदर ही देखने को मिली थी। लेकिन जिस ऑल्ट सीजन का हम सारे यहां पे इंतजार कर रहे हैं वो ऑल्ट सीजन अभी एकदम से मैं ये नहीं देख रहा हूं कि अक्टूबर के अंदर ही यहां पे स्टार्ट हो जाएगा। पहले बिटकॉइन यहां पे लीड करेगा, उसके बाद इथेरियम यहां पे लीड करेगा, $5,000 का मार्क ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद डोमिनेंस जब गिरना स्टार्ट होगी और इथेरियम $5,000 के ऊपर ही सस्टेन रहेगा, तब जाके यहां पे फुल फ्लेज ऑल्ट सीजन जो है वो हम विटनेस कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में अक्टूबर के महीने में नैरेटिव वाइज प्ले हो सकता है, जिस तरीके से हमने सितंबर के महीने में डेक्सिस यहां पे पंप होते हुए देखने को मिले हैं, स्टेबल कॉइन्स के प्रोटोकॉल्स यहां पे पंप होते हुए देखने को मिले हैं, उसी तरीके से कुछ नैरेटिव वाइज पंप हमें अक्टूबर के अंदर भी यहां पे देखने को मिल सकता है। लेकिन फुल फ्लेज ऑल्ट सीजन की यहां पे हर एक कुत्ता बिल्ला कॉइन ही पंप हो रहा है, वो चीज पर्सनली मैं अक्टूबर के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। हालांकि आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है कि इस साइकिल के अंदर फुल फ्लेज ऑल्ट सीजन खत्म हो चुका है? क्या फुल फ्लेज ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा? डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा। और अगर इस वीडियो से जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, बिकॉज अब आपका भाई चाहे रोज 5 मिनट की ही वीडियो लेके आए, लेकिन हफ्ते के अंदर 5 वीडियो आपके लिए यहां पे लेके आया ही करेगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ जाते जाते एक चीज मैं आपको और बता दूं, और ये चीज कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये चीज है कि इनकी सर्विस वापस से इंडिया में स्टार्ट हुई है, तो मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। रीडॉट पे का कार्ड जो कि पर्सनली मेरे पास भी है काफी लंबे टाइम से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हिमांशु बोला मेरा नाम भी यहाँ पे मेंशन है। ये कार्ड काफी लंबे टाइम से मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं और रीडॉट पे का ये कार्ड वापस से इंडिया के अंदर यानी कि आना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अगर आप फिजिकल कार्ड बाय करना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर इसकी डिलीवरी आपको मिल जाएगी। अब इसका फायदा क्या है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका फायदा क्या है, यूएसडीटी को अपने एटीएम से पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी आप विड्रॉ कर सकते हो। मैं इंटरनेशनल कहीं भी ट्रैवल करता हूं, मैं कोई भी करेंसी कैरी नहीं करता हूं, मैं अपने यूएसडीटी इस कार्ड के अंदर कैरी करता हूं और किसी भी एटीएम से ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो आउट ऑफ इंडिया हो, कहीं पे भी मैं यूएसडीटी डिपॉजिट करके डायरेक्ट अपने एटीएम से कहीं पे भी कोई भी करेंसी विड्रॉ कर सकता हूं। इनफैक्ट आप किसी भी ऑनलाइन पर्पस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी शॉपिंग करना चाहते हैं, आईफोन खरीदना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, हर एक चीज आप इसके वर्चुअल कार्ड से ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर आप फिजिकल पेमेंट निकालना चाहते हैं, यानी कि एटीएम से यूएसडीटी को कैश में निकालना चाहते हैं किसी भी करेंसी में, तो फिजिकल कार्ड इसका यहां पे ले सकते हैं। हालांकि वर्चुअल कार्ड इसका $10 के आसपास है। मेरे लिंक से अगर आप साइन अप करके लेते हैं तो नो डाउट आपको $5 के अंदर ये मिल जाएगा, यानी कि 50% डिस्काउंट इस कार्ड के ऊपर मिल जाएगा। इनफैक्ट फिजिकल कार्ड भी अगर आप बाय करते हैं तो उसके ऊपर भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो मैंने सोचा आप लोगों से यहां पे मैं शेयर कर दूं, बिकॉज इंडिया के अंदर ये चीज स्टार्ट हो चुकी है। बीच में इंडिया के अंदर किसी को भी ये कार्ड नहीं डिलीवर हो रहा था, सर्विस ही बंद हो गई थी, लेकिन अब ये कार्ड वापस से इंडिया के अंदर मिल रहा है और काफी यूजफुल कार्ड है यार। अगर आप P2P के चक्कर से बचना चाहते हो, स्कैम से बचना चाहते हो, काफी ज्यादा यूजफुल कार्ड है। पर्सनली मैं अपने यूएसडीटी जो है डायरेक्ट एटीएम से इसी के थ्रू विड्रॉ करता हूं, तो अगर आप चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं। इससे पहले दोबारा से सर्विस इंडिया में बंद हो जाए, अभी के लिए इंडिया में वापस से अपना कार्ड जो है डिलीवर कर रहे हैं। लिंक जो है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ऑल्ट कॉइन्स को लेके आपका क्या ओपिनियन है कि इस बार जेन्युइनली हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रन देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा, या फिर ऑल्ट कॉइन साइकिल हमेशा के लिए डेड यहां पे हो चुकी है? डेफिनेटली कमेंट्स के अंदर बताइएगा और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।